ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियां में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जानते हैं माघ महात्म्य का 14वां अध्याय। अब तक की कथाएं सुनने के पश्चात शेष बाहु ने दत्तात्रेय जी से पूछा, हे भगवान, माघ मास के स्नान में ऐसी कौन सी अद्भुत पुण्य शक्ति है कि जिसके प्रभाव से विकुंडल को स्वर्ग प्राप्त हुआ तथा उसका बड़ा भाई भी उसके इसी पुण्य फल से प्राप्त करके साथ ही स्वर्ग चला गया। कृपा माघ स्नान के विधान के विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए, मुझे इसे सुनने की अति व्याकुलता हो रहा है। शेष बाहु के ये वचन सुनकर भगवान दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजन, जब स्वभाव से ही पवित्र, निर्मल और जीवन शक्तिदायी है, समस्त वेदों के जल को नारायण स्वरूप माना जाता है। जैसे समस्त ग्रहों में सूर्य देव सर्वोत्तम है, वैसे ही समस्त मासों में माघ सर्वोत्तम है। माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित रहने के कारण गौखुर जितने जल में ही स्नान करने से पापियों को स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इस मास को तीनों लोकों में दुर्गम माना जाता है। यदि निर्धनता से पीड़ित व्यक्ति इस योग काल में 3 दिन ही नियम पूर्वक स्नान कर ले तो उनकी निर्धनता सर्वदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस मास में निर्धनों को थोड़ा बहुत दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास अत्यंत पवित्र पुण्य फलदायक है। इसकी समस्त तिथियां पाप नाशक एवं मोक्षदायिनी है। भगवान की विशेष कृपा और मोक्ष तथा पाप मुक्त के इच्छाओं को सूर्यदेव के पूर्व नगर से बाहर जाकर किसी तालाब, कूप, नदी, बावड़ी इत्यादि में स्नान तथा भगवान का नाम जप करना चाहिए। माघ मास के अंत देव पाठी का नाम ब्राह्मण को यथाशक्ति दान देना चाहिए और भोजन कराना चाहिए तथा एकादशी के व्रत के समान उद्यापन करना चाहिए। मकर संक्रांति पर सूर्य के स्थित रहने पर ओम सूर्याय श्री नमः अथवा ओम विश्वे नमः का जाप करना और प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे स्नान हमें यथाशक्ति पुण्य फल प्राप्त हो। इसके पश्चात मौन धारण करके भगवान विष्णु के चरणों में ध्यान लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात प्रतिदिन भगवान विष्णु का ध्यान तथा पूजन भी अवश्य करना चाहिए। हे राजन, यदि जल में भरे हुए घड़े को रात्रि में कमरे से बाहर रखकर प्रातः उस जल से स्नान किया जाए तो उसे तीर्थ स्नान के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य घर के घड़े के जल से स्नान करते उन्हें 6 वर्ष के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। नगर के बाहर कूप, बावड़ी के में स्नान करना 12 वर्ष स्नान करने का फल प्राप्त होता है। माघ मास में मकर राशि में सूर्य के स्थित काल में जो मनुष्य प्रयागराज में स्नान करते हैं उनके पुण्य का गणना ब्रह्मा जी भी नहीं कर पाते हैं। अधिक क्या कहा जाए, गंगा यमुना के संगम में दर्शन मात्र से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि प्रयागराज में स्नान का सौभाग्य प्राप्त हो तो फिर उनके पुण्य का फल की गणना धर्मराज भी नहीं कर सकते हैं। हे राजन, पृथ्वी पर त्रिवेणी को भी अमृत समझना चाहिए। माघ मास इसकी मुहूर्त भर के प्रति प्राप्त भी देव दुर्बल है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्रगण, अत्यंत मरुगण, गंधर्व, लोकपाल सहित सिद्धगण, तत्वारी, ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी इत्यादि दिति आदि समस्त देवियां, नागपत्नियां, पातकी, रंभा, मेनका, उर्वशी, त्रिलोकतमा इत्यादि अप्सराओं का समूह एवं समस्त तृप्तगण सतयुग में साक्षात रूप धारण करते हैं, परंतु कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से समस्त देवगण माघ मास में त्रिवेणी के संगम पर आते हैं। मात्र 3 दिनों के प्रयागराज स्नान का फल कांच नालिनी के एक राक्षस को प्रदान कर उसे पाप मुक्त कराया, स्वर्ग प्राप्त कराया
बताया था। इतनी कथा सुनकर सहस्त्र अर्जुन ने निवेदन किया, हे प्रभु, वह राक्षस कौन था और कांचनालिनी कौन थी? उसने किस कारण अपने पुण्य का दान राक्षस को दिया था तथा उसकी सदगति किस प्रकार हुई थी? यह संपूर्ण अभिख्यान बताकर मेरी जिज्ञासा शांत करने की कृपा कीजिए। 14वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। कर्पूरी घोरम करुणावतारम संसादिसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवा। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे। ब्रह्मा विष्णु महेश कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वालों पर भोलेनाथ मैया पार्वती की सदैव कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय।